अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। बकरा ईद माशाल्लाह से नज़दीक है, तो काफ़ी सारे घरों के अंदर बकरा ईद पे काफ़ी सारी डिशेस बनाई जाती हैं, जिसमें चपली कबाब सर फहरिस्त है। तो चपली कबाब की रेसिपी जानने के लिए मैंने काफ़ी सारी जगहों पे विज़िट किया और काफ़ी सारी जगहों से ट्राई किया। तो मैंने जो सीखने की कोशिश की कि एक अच्छा चपली कबाब हम घर के अंदर कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। 1 किलो बीफ कीमा की परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बड़े ज़बरदस्त हमारे चप्पल कबाब बनेंगे, बिल्कुल कमर्शियल लेवल जैसे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है, ये 1 किलो प्याज है, जिसको इस तरीके से मैंने काटा हुआ है मोटा मोटा। 1 किलो कीमे के अंदर 1 किलो प्याज जाएंगे, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो इसको हमने अभी निकालना है। ये मेरे पास कीमा मशीन है, इसके अंदर से ही निकालना है, इसको भी बारीक कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मशीन के अंदर से निकाल लिया है। अब मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, प्याज इधर देखें मशीन में से मैंने निकाला है, तो ये देखें बिल्कुल बारीक हो गया है। तो अब हमने इसका निकालना है पानी। तो पानी निकालने के लिए एक हमें चाहिए मलमल का कपड़ा। तो इसके अंदर हमने ये प्याज डालना है सारा, और इसको ऐसे पकड़ के चारों साइडों से अच्छे तरह इसको दबा के इसका इधर सारा पानी हमने निकाल लेना है। ये देखें किस तरह पानी निकल रहा है, इसका पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमने सारा इसको दबा के अच्छे तरीके से इधर पानी निकाल लेना है इसके अंदर से। और पानी निकालने से पहले अगर आप ग्लव्स का यूज़ करेंगे तो वो बेहतर है, नहीं तो फिर ये आपके हाथों में से स्मेल नहीं जाएगी इसकी। तो ये देखें कितना पानी निकला है प्याज के अंदर से। ये सारा पानी हमने निकालना है, बिल्कुल खुश्क कर लेने हैं। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ इधर। ये देखें बिल्कुल इस तरह का खुश्क प्याज हो जाएगा, इस तरह होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगला प्रोसेस क्या करना है। ये मेरे पास 1 किलो बीफ है बोनलेस। तो बीफ कोशिश करें कि खुद अपनी आंखों के सामने लें, और उसके अंदर चर्बी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा बीफ होना चाहिए। और एक चीज़, इसको हमने धोना नहीं है। अगर धोएंगे तो इसके अंदर सारा पानी आ जाएगा। तो साफ़ सुथरा कहीं से बीफ लें, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पास 12 से 14 हरी मिर्च है, और ये देखें ये अदरक है, तकरीबन ये 2 चम्मच के करीब बनेगी। तो इस सारे को हमने कीमे वाली मशीन के अंदर से निकालना है। तो अब हम इसको निकालने लगे हैं कीमे वाली मशीन के अंदर से। अब हमने क्या करना है, ये देखें वैसे तो बेहतरीन है ये। अब हमने क्या करना है कि इसको 1 से 2 बार और इसको कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजारना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ले जी, ये देखें मशीन के अंदर से 2 से 3 बार गुजारने के बाद ये देखें बिल्कुल बारीक कीमा हो गया। ये चेक करें, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अब हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइस। तो स्पाइस में जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, नमक डालना है हमने इसके अंदर। ये 1 टीस्पून, ये ½ टीस्पून, 1½ टीस्पून हमने इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर अभी प्याज भी जाना है और भी लवाजमात जाने हैं। तो इसका वेट जो है कीमे का वो ज़्यादा हो जाना है। तो टोटल मटेरियल का वज़न तकरीबन 2 किलो के करीब बनेगा। तो इसलिए 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर डालना है नमक। अगली चीज़ इसके अंदर ये मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चम्मच ये ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास खुश्क धनिया है, ये देखें दरदरा सा किया हुआ है, ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। तो ये इसके अंदर 1, 2 और ये 3 चम्मच। इसके बाद ये मेरे पास ये देखें प्याज, इसका पानी निकाला हुआ था अच्छे तरीके से। तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर से पानी निकालने के बाद तकरीबन इसका जो वज़न बनेगा वो 400 या 450 ग्राम तक बनेगा इसका वज़न।
अब एक बार इसको मिक्स करते हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल मल के इसको मिक्स करें कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। इसको इधर मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच दड़ा मिर्च के हमने ऐड करने हैं, और ये ½ टीस्पून सिर्फ इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी हैं तो स्पाइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरे पास 2 चम्मच अनारदाना है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास ये मकई का आटा है, तो ये इसके अंदर ऐड करना है। 1 किलो प्याज और 1 किलो कीमे के अंदर तकरीबन ये 100 ग्राम ऐड करना है हमने। 1 अंडा ऐड करना है। इसको अब इधर करना अच्छे तरीके से, इसकी मिक्सिंग करनी है। असली मेहनत जो है इसको इधर मिक्स करने में लगेगी, तो मल मल के इसको ये हाथ की हथेली की मदद से इसको ऐसे मलना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर जज़ब हो जाएं बेहतरीन तरीके से। तो इधर मिक्स करने के बाद ये मेरे पास 1 पाव टमाटर हैं जिसको बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देने। और अब एक बार इसको फिर हमने अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करना है फुल मेहनत के साथ। ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त, ये देखें चपली कबाब की फिलिंग तैयार हो गई है और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इधर। अब हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखना है, तो उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई का प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। अच्छा जी, 1 घंटा हो गया है। अब हमने बनाने हैं चपल कबाब। तो चपल कबाब बनाने के लिए इधर से कीमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितना आपके हाथ के अंदर आता है इसका पहले हम बनाएंगे गोला, ऐसे दबा के ऐसे हाथों में इसको मारना है कि इसकी जो है एयर इसके अंदर से निकल जाए। एयर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसे गोला बना के, तो ये मेरे पास ठंडा पानी है बिल्कुल, तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा ऐसे डिप करके ये हाथ की हथेली के ऊपर रख के इसको ऐसे दबाना है। हमने इसको ज़ोर से, इसके अंदर एयर नहीं बननी चाहिए। तो इसको ऐसे इस तरीके से साइडों से गोल कर लेंगे और इसको सेंटर से ऐसे दबा देंगे ताकि ये फ्राई के दरमियान खुले नहीं। इस तरीके से ये देखें, एक तो प्रोसेस हो गया इसका ये। अब ये हाथों के ऊपर थोड़ा पानी लगाएं, इस तरह से बनाएंगे इसका गोला और इसको ऐसे करके हाथों पे मारेंगे। इसको हाथ के ऊपर थोड़ा गोल करके अब ये प्लेट के अंदर लगाना है कुकिंग ऑयल। ये घर के अंदर जो नॉर्मल प्लेट होती है इसके ऊपर रख के इसको ऐसे दबा के ऐसे फैला लेंगे, और ये साइडों से अगर ये टूट भी जाए तो इसको इस तरीके से हम फिर सही कर लेंगे। और ये देखिए हमारा चप्पल कबाब रेडी है। ऐसे इसको एहतियात से उठा लेंगे इधर से। ये देखिए, शेप का कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो जाए, चप्पल कबाब ऐसे ही होते हैं। कबाब बनाने के लिए कमर्शियल लेवल पे इस तरह के बड़े तवे यूज़ होते हैं या बड़ी कढ़ाइयाँ जिनकी चद्दर जो है वो वज़नी होती है। पेशावरी चपली कबाब को हमेशा बीफ की चर्बी को पिघला के जो ऑयल निकलता है उसके अंदर फ्राई किया जाता है, तो वो प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी हो जानी थी। तो आप किसी भी हिस्से की फ़ैट लेके तो उसको कढ़ाई के अंदर अच्छे तरीके से गर्म करेंगे तो उसका ऑयल निकल आएगा, उसी के अंदर इसको फ्राई करें। ऑयल को इधर जितना हो सके हमने गर्म करना है ताकि जब हम इसके अंदर कबाब फ्राई करें तो इसका टेम्परेचर एकदम से गिरना नहीं चाहिए, तो फुल गर्म होना चाहिए ऑयल हमारा। ऑयल जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर
कबाब फ्राई करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल का मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो एक साइड से हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे पहले, फिर हम इसकी साइड चेंज करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब एक साइड इसकी तकरीबन हो गई है, अब दूसरी साइड करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त इधर फ्राई हो रहे हैं कबाब। टोटल जो कुकिंग का प्रोसेस है वो 6 से 7 मिनट रहेगा, तो ज़बरदस्त ये कुक हो जाएंगे। कबाब हमारे माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त इधर फ्राई हो रहे हैं। तो एक साइड से ये पके हुए हैं, बस 1 मिनट और लगेगा तो ये दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। कबाब माशाल्लाह से हमारे इधर फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको इस प्लेट के अंदर इधर निकाल लेंगे। पहले इसको साइड पे करते हैं ऐसे तवे के ऊपर, ताकि इसका जो ऑयल वगैरह वो अच्छे तरीके से निकल जाए इधर से। कबाब इधर हमारे फ्राई हो गए हैं, तो ये देखें ऊपर से फुल पके हुए। ये कलर से आपने परेशान नहीं होना, कलर चपड़ी कबाब का इस तरह सा ही होता है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से फुल जूसी और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।